नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो अक्सर लोगों के द्वारा पूछा जाता है, अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि यदि समाज में, राज्य में, देश में भ्रष्टाचार है तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसके लिए कौन जवाबदेह है? लोगों का अलग अलग राय, अलग अलग मत, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन बात स्पष्ट है। कुछ लोग जनता को इसके लिए जवाबदेह ठहराते हैं। जनता जवाबदेह है, आम लोग जवाबदेह हैं। कुछ लोग प्रशासन को जवाबदेह ठहराते हैं, अधिकारियों को, और कुछ लोग राजनेताओं को जवाबदेह ठहराते हैं, जनप्रतिनिधियों को। दरअसल इसके लिए जवाबदेह कौन है? आज मैं इस विषय पर अपना राय लेकर, विचार लेकर आप लोगों को समझ प्रस्तुत हूँ। यदि मेरी बातें अच्छा लगे तो आप इसका प्रचार करें, लोगों के सामने लाएं सच्चाई को। तो देखिए, सत्ता हमेशा दैवीय सिद्धांत के अनुसार चलता है। हमेशा सत्ता दैवीय सिद्धांत के अनुसार चला है और हर लोगों के ऊपर, समाज के हर व्यक्ति के ऊपर, हर लोगों का ऊपर जवाबदेही अलग अलग सौंपा गया है। अर्थात कार्य का बंटवारा किया हुआ है। कौन क्या करेगा, किसका काम क्या होगा, कुदरती तौर पर सबका काम बांटा हुआ है। हर आदमी का अलग अलग काम है और हमारी कृत्रिम व्यवस्था भी कुदरती व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए और अक्सर होता भी है। हमारी सिस्टम में हर व्यक्ति का काम बटा होता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और कुदरती व्यवस्था भी ऐसा ही है, रिसेंबल है, एक जैसा है। हर इंसान का काम बटा हुआ है और कृत्रिम सिस्टम व्यवस्था जो है उसके अनुकूल है, हर आदमी का काम बटा हुआ है। तो कुछ लोग प्रशासन में हैं, तो कुछ लोग जो है जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, राजनेता हैं, तो कुछ आम जन है। तीन भाग में हम अपने समाज को तीन भागों में बांटेंगे। आम जन, प्रशासन के लोग, प्रशासन में यानी अधिकारी, नौकरी करने वाले लोग, और फिर राजनेता अर्थात जनप्रतिनिधि। इस सब का ये तीन भाग में बांट देते हैं हम संपूर्ण जनता को, संपूर्ण समाज को। और तीनों का अपना अपना काम निर्धारित है। प्रशासन के लोगों का काम अलग है, आम जन के लोगों का काम अलग है और जनप्रतिनिधियों का काम अलग है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हर लोग अपने अपने बांटे हुए कार्य को, अपने जवाबदेही को ईमानदारी पूर्वक, सत्यनिष्ठा से, समर्पण भाव से, डेडिकेटेड होकर के कर रहे हैं कि नहीं। कुदरती तौर पर भी हमारा काम बटा हुआ है और हमारी जो कृत्रिम सिस्टम व्यवस्था है इसमें भी सबका काम बटा हुआ है। और अति प्राचीन काल से भी वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म के आधार पर बांटा गया था। सबका काम जो है अलग अलग होता था, उसी आधार पर आज भी काम अलग अलग है। तो प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने का काम हमारा सरकार को है। जनता का जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका है। जनप्रतिनिधि हैं जो प्रशासन के ऊपर निगरानी रखते हैं। और सरकार में शामिल हमारे मंत्री, तमाम लोगों का है, उनका काम बटा हुआ है।
हर कोई का काम बटा हुआ है, और दूसरे के फील्ड में, दूसरे के क्षेत्र में जाना भी अनुचित है जब कुदरती तौर पर काम बटा हुआ है तो, क्योंकि सबका अलग अलग जवाबदेही है। जो जिस काम के लिए है वही काम करेगा। अगर दूसरे फील्ड में, दूसरे क्षेत्र में वो अगर काम करने जाएगा तो वहाँ वह संतुष्ट नहीं रहेगा, नाखुश रहेगा और परेशानियों से घिरा पाएगा अपने को। क्योंकि जिसका जो काम है वो करेगा। डॉक्टर का काम है इलाज करना, वो करेगा, उसका काम अगर वह है। और इंजीनियर का काम है इंजीनियरिंग करना, वो करेगा। शिक्षक का काम है पढ़ाना, वो पढ़ेगा, पढ़ाना। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, तो पढ़ेगा। सबका काम बटा हुआ है, और दूसरे के फील्ड में किसी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, और इंटरफेयर करके भी कुछ कर नहीं पाएगा। जब कुदरत से काम बांट दिया गया है तो आप निश्चित तौर पर वो काम को करने में अक्षम हैं, चाहे लाख भी प्रयास करें। अगर कुदरत ने आपको उस काम करने के लिए नहीं बनाया है, नहीं भेजा है, ईश्वर ने आपको उस काम के लिए नहीं बनाया है, तो आप लाख भी प्रयास कर जाएं, प्रयास कर लें, प्रयास करके थक जाएंगे, लेकिन वो आपसे वो काम नहीं बन पड़ेगा, क्योंकि वे आपका क्षेत्र का काम नहीं है, आपका काम नहीं है। उस अगर वैसे काम करके आप कभी संतुष्ट और खुश नहीं रह पाएंगे, और उस क्षेत्र में आप कोई सफलता भी अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्ता हमेशा देवीय सिद्धांत के अनुसार चला है। कुछ लोगों का ही काम है देश में शासन व्यवस्था को बनाए चलाना और प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखना, प्रशासन के ऊपर निगरानी रखना, और लोगों का दूसरा कोई का काम नहीं है। तो भ्रष्टाचार है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसके लिए जनता जवाबदेह है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल सरकार और प्रशासन जवाबदेह है। प्रशासन के ऊपर, प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर सरकार का निगरानी है, सरकार का नियंत्रण होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर प्रशासन में भ्रष्टाचार है तो इसके लिए जवाबदेह सरकार है, मंत्री है। अब चलिए थोड़ा सा हम खुल के बात करेंगे। आज के समय में अधिकांश अधिकारी बेईमान है, नो डाउट। और आज के समय में अधिकांश जनप्रतिनिधि और मंत्री भी उसी स्तर का है। आप किसी मंत्री के पास चले जाओ, आपके बात गंभीरता से नहीं सुनेगा और टाल मटोल कर देगा। अपना एगो चमचा बेलचा को बोलेगा कि इसको देख लेना, और वो अपने आप को समझता है कि हम ही राष्ट्रपति हैं, और वो झूठों सा 100 इधर फ़ोन लगा देगा, उधर फ़ोन लगा देगा, और अपना कोरम पूरा कर देगा कि हाँ आपका काम कर दिए, अब जाइए, काम आपका होगा नहीं। और सीरियस किसी मैटर को लेकर नहीं। पहले तो मंत्रियों से आजकल मिलना मुश्किल है, जनप्रतिनिधि हैं लेकिन मिलना भी मुश्किल है, बात करना, वो लोग बात भी नहीं करना चाहता है। आला अधिकारी तो और ख़त्म है झारखंड में विशेष करके। कोई अधिकारी, डीएम से आम जनता की कभी मुलाकात होता है? कोई कहे तो ईमानदारी से। और एसडीओ से भी मुलाकात आम जनता का नहीं होता है, व्यस्त है, बहानाबाजी, अब कोई काम धाम नहीं है, ऑफिस में कुर्सी तोड़ना है, केवल बैठ के हरामखोरी करना है। तो सच्चाई है। और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, तो क्या इससे मंत्री वाकिफ नहीं है? क्या मुख्यमंत्री वाकिफ नहीं है? सब वाकिफ है। जब जान रहा है कि भ्रष्टाचार है तो कर रहा है, कुछ कदम बढ़ा रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए। चुनाव के समय घर घर हाथ जोड़ के चलेगा, चुनाव के समय मिलने जैसा भी मुश्किल हो जाता है, भगवान से भी ऊपर हो जाता है। तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं रहेगा? भ्रष्टाचार तो रहेगा ही। तो सत्ता हमेशा दैवीय सिद्धांत के अनुसार चला है, सबका काम निर्धारित है। तो जो उसके ऊपर जो जवाबदेही दे गई है वही उसके लिए जवाबदेह है। प्रशासन में भ्रष्टाचार है तो इसको निगरानी करने का काम सरकार का है, आम राजनेताओं का है, जनप्रतिनिधियों का है। तो प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए आप जनप्रतिनिधि जवाबदेह हैं। अधिकतर विधायक लापरवाह है, कर्तव्यहीन है। अधिकांश विधायक, अधिकांश मंत्री अपने दायित्व को पालन नहीं कर रहा है, चुपचाप आराम से आराम तलबी होकर के जी रहा है, किसी के ऊपर अपने कर्तव्य के प्रति वह जवाबदेह नहीं है, लूट खसोट में सम्मिलित है। प्रत्यक्ष रूप से ये बात है। तो भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह आम जनता नहीं है,
इसके लिए जवाबदेह नेता है, क्योंकि आप राजनेता है, क्योंकि उसी के ऊपर एक कार्य सौंपा गया है देखने के लिए, कुदरती तौर पर उसको बनाया गया है ये सब काम करने के लिए। तो आम जनों को दोष देना ठीक नहीं है। यही आज मैं आप लोगों के समझ यह जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हुआ, और आने वाले दिन में भी इस तरह के जन उपयोगी वीडियो लेकर मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर होता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अंत में मैं तमाम दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।